ये कहानी शोना की है जिसकी माँ रीना का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिता रोशन ने लोगों के कहने पर दूसरी शादी रीना से कर ली थी, जो कि खुद एक गरीब परिवार से ही। रानी के ऊपर जिम्मेदारी थी अपने दो छोटे भाई और एक बहन की। शादी के बाद देखो, मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी सोना और बेटे राहुल के लिए की है। मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, मकान भी अपना है। बस तुम्हें इन बच्चों को माँ का प्यार देना है और इन्हें किसी लायक बनाना है। मैं जानती हूँ, पर मेरी बस एक शर्त है कि मैं अपने भाई बहन के लिए कुछ भी करूँ तो आप मुझे टोके नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। चलो, ये भी ठीक है, पर मेरे बच्चों को किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इनके बाद जो भी टाइम बचेगा तो वो तुम अपने भाई बहनों को दे सकती हो। कुछ दिन बाद रानी को एक बेटा पैदा होता है। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर एक रोज वो रोशन के जाने के बाद उसकी बीवी की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने रानी को छूने तक से मना किया होता है। तभी वहां उसका बड़ा बेटा राहुल आ जाता है। ये क्या, आप मेरी माँ की अलमारी क्यों खोल रही है? पापा ने आपको मना किया है ना इसे छूने से। रानी को सौतेले बेटे सोने पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोच लेती है इस वक्त उसे गुस्से से नहीं, शांति से और समझदारी से काम लेना होगा। अरे बेटा, वो तो हम देख रहे थे कि आपके पापा का कोई कपड़ा तो नहीं है धोने के लिए मशीन में डाल देंगे। अब क्या है ना, पापा तो रोज जाते हैं बाहर, उनको काम होता है, कपड़े तो साफ सुथरे चाहिए ना। राहुल को भी माँ की बात ठीक लगी, तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब एक बार घर पर कोई नहीं होता है, रानी पूरी अलमारी को देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा बक्सा किस चीज का है? जैसे ही वो बक्सा खोलती है, उसमें भरकर गहने होते हैं। रानी का मन उस गहनों को देखकर ललचा जाता है। हे भगवान, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे, इनको तो पता चल जाएगा। बोल दूंगी चोरी हो गए। नहीं नहीं, फालतू के पुलिस के चक्कर। क्या करूं क्या करूं? आइडिया! रानी अगले दिन जब रोशन ऑफिस चला जाता है, सारे गहने लेकर निकल जाती है ज्वेलरी वाले के पास। सुनिए, ये सारे गहने देख के छाप लो अपने दिमाग में। ऐसे ही एक एक गहने नकली बनवाने हैं मुझे। अरे साईं, ये कौन सी बड़ी बात है? रानी आपका अगले काम दिन आपका काम सारे हो असली जाएगा। गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुनिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है। बच्चों को भी ले जा रही हूँ। क्या हुआ, जो बच्चे सौतेले हैं? है तो बच्चे ही ना रानी, अच्छे लोगों को देखकर तेरी शादी कराई थी, लेकिन तू तो। देख माँ, किसी और का बच्चा पालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैंने ये शादी सिर्फ तुम लोगों के लिए ही किया है। ये जो भाई बहन का बोझ मेरे सर पर डाल रखा है, उन लोगों को पालने पोषने के लिए। ये ले माँ गहने। रानी जब माँ को गहने दे रही थी, तब शोना देख रही थी। शोना की मासूम निगाहें उन गहनों को पहचान रही थी। रानी की नजर शोना पर पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ, माँ, ये गहने उनकी पहली पत्नी के थे, लेकिन मैंने वैसे ही नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवाए हैं। कितने प्यारे हैं ना माँ। अब छोटी की शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। रानी शादी के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो शोना से कहती है के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो शोना से कहती है। सोना, देखो तुम 10 साल की हो गई हो, लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए। इसलिए आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद करा रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुम ही करोगी। पापा पूछे तो बोल देना, पढ़ाई नहीं करनी है, समझी? फिर वो बेटे से कहती है। तुम अब इस लायक हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको। और छोटे भाई को देखो। और सुनो, पापा पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, दिन भर शोना घर का काम करती और बेटा घर से बाहर रहता। पूरे घर में रानी और उसके बेटे का ही राज चलता।
अरे सोना, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से बेचारा भूखा है। दे दिया था माँ। तो क्या पागल हो गया है वो जो चिल्ला रहा है? अब तू ज्यादा चालाकी कर रही है सोना। मेरे बेटे को खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रख सकती है तू? माँ, अब हम लोग सब बड़े हो गए हैं। क्या वो छोटे बच्चों की तरह रोता रहता है? उसको बोलो नौकरी करे। राहुल भैया भी तो नौकरी कर रहे हैं ना अब। हाँ, करता है, लेकिन वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है और तरक्की होकर कितना कमाने लगा है। क्यों ना अब उसकी शादी के लिए सोचा जाए, पर अब तो लग रहा है उससे पहले तेरी ही शादी करानी पड़ेगी। रानी शोना की शादी एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ चार चार ननद होती है। रानी को लगता है कि वो सब मिलकर शोना को खूब परेशान करेंगे, लेकिन होता उल्टा है। एक दिन रानी शोना के ससुराल जाती है जहाँ उसकी सास। अरे आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से मिलने आई थी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बहू हमारी आराम कर रही है। बेटियों को बोलती हूँ खाने पीने का इंतजाम के लिए। अरे काम करवाया करो बहू से, वहाँ तो मैं सारे काम करवाती थी। उफ, ना करती थी। वो हाँ हाँ, बहुत काम कर चुकी है मेरी बहू अपने हिस्से का। अब क्यों आए हैं ये बताइए। रानी को शोना की सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद रानी की पति की भी मौत हो जाती है। देख बेटा, तेरे पापा तो रहे नहीं, तेरी भी शादी हो गई है। अच्छा है तू इस घर को छोड़कर चले जा। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। रानी आराम से अपने सगे बेटे के साथ रहती है। कोई भी सौतेला औलाद उसे देखने नहीं जाता। लेकिन एक दिन भाई, माँ का क्या हाल है? दोनों भाई बहन माँ को देखने पिता के घर जाते हैं, जहाँ वो रानी की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे माँ, ये क्या हाल बना रखा है? आप तो सूख के कांटा हो गई हो। ये सब मेरे कर्मों के फल है बेटी। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारे गहने पैसे सब ले गई। आज मैं यहाँ एक रोटी की मोहताज हूँ। फिर दोनों भाई बहन माँ की सेवा करते हैं।